नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 42। इससे पहले हम लोग अध्याय 1 के ही 41 श्लोकों का अलग अलग अर्थ उसको याद कर चुके हैं, उसको धारण कर चुके हैं। तो आज 42वां श्लोक, इसके महत्व को समझते हैं। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। माने जो हमारी विचारधारा है, हमारी कार्य करने की जो हमारी शैली है, उससे अलग कोई विचारधारा है, हमारा मन उससे एकदम मन मिलता नहीं है और हमने उसके साथ अगर विवाह कर कोई संतान उत्पन्न की है, तो कह रहा है कि वो क्योंकि खुद ही धर्म का त्याग कर इस प्रकार की संतानें हुई हैं, तो वो अपने कुल को कैसे स्वीकार करेगा। वो कुल को तो मारेगा ही, कुल घातियों को भी मारेगा और उन सबका पाप उसके सर होगा। और उसके बाद लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले, जल को बड़ा पवित्र माना जाता है। कहते हैं अगर कोई भी संकल्प करना है तो जल हमें अवश्य चाहिए। तो जो पिंड क्रिया की जाती है, हम तर्पण आदि श्राद्ध क्रिया करते हैं, उसमें जल का विशेष महत्व है। और क्या बोलते हैं, अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इन पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो देखिए, ये भगवद गीता में जो 42वां श्लोक है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने रखा है और उसने एकदम सही बात बोली। ये सारे दोष उसको लगता है उसके ऊपर आ सकते हैं, अर्जुन के ऊपर। और इस प्रकार की बुद्धि हम भी रखते हैं कि भाई अगर हम किसी धर्म युद्ध में हैं और अगर हम धर्म युद्ध में किसी के प्राण जाने के लिए कारण बन जाते हैं, तो क्योंकि वो हमारे कुल का क्षय हो गया है, और कुल का क्षय होने से जो स्त्रियां हो सकता है उनको विवाह के लिए अपने जैसी विचारधारा वाले व्यक्ति के साथ कोई ऐसा वर ना मिले, तो जो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी वो कहते हैं अपने कुल का तो नाश करेंगे ही, उस दोष को तो लेंगे ही, जो दूसरे कुलों का नाश करती उनसे भी भिड़ेंगे वो, और उस सारे पाप को वो वर्ण संकर अपने ऊपर ले लेंगे। तो ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। कि भाई अगर आपको लगता है कि हमारे कर्म से कुछ ऐसा वर्ण संकर हो सकता है, लेकिन उस सामान्य बात जो मैंने बताया, इस सामान्य बात के ऊपर एक बड़ा विधान भी है। वो भगवान ने कहा भाई, जब आगे भगवान इसका निराकरण करेंगे, इस धर्म के दो राहे का, जिसको अर्जुन लेकर बार बार कई श्लोकों में चर्चा कर रहा है अभी, जो हमारे मन में भी सामान्यतः ये प्रश्न उठता ही है कि भाई अगर हमने धर्म युद्ध में इतने लोगों को मार दिया है, तो संतानें आगे उनके मन मुताबिक नहीं होगा, तो विवाह इधर उधर कहीं होगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो वो पूरे कुल के लिए नरक का कारण बनेगा। वो ना तो उसके द्वारा की गई जल क्रिया है उसको पितर स्वीकार करेंगे, ठीक हो गया। पितर यानी हमारे वो पूर्वज जो संसार को त्याग कर जा चुके हैं, तो वो कुछ एक हमारा समर्पण चाहते हैं, ग्रैटिट्यूड चाहते हैं। अब जब हमने नियम को ताक पर रखकर ही हमारा जन्म हुआ है, हमने अपनी जो मुख्य विचारधारा थी उस विचारधारा वालों को ना मानने वालों के साथ विवाह करके हमने आगे संतान उत्पन्न की हैं, तो फिर पितरों को दिए जाने वाला सम्मान, पितरों यानी पूर्वजों को जो दिए जाने वाला सम्मान है, वो सम्मान उनको प्राप्त नहीं होगा। ठीक हो गया। तो अपने को ये बात ध्यान रखनी है। और इसका आगे आगे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निराकरण भी होगा
कि भाई कैसे एक व्यक्ति, क्योंकि अर्जुन यहां हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी बातों को पूरी तरह तर्क संगत मानता है और शास्त्र का प्रमाण भी उसमें लगाता है, उसके बाद भी इस धर्म युद्ध से वो भाग नहीं सकता है। इतने बड़े दोष लग सकते हैं, उसके बाद भी अब वो धर्म युद्ध में आ गया है, तो मैं क्या उनको इसलिए नहीं मारूंगा क्या कि आगे चलकर इस प्रकार से वर्णसंकर का कारण मैं बन सकता हूं। लेकिन अभी की मेरी क्या विचारधारा है, तो ये भी एक प्रकार का कि मैं कहीं कारण ना बन जाऊं, मुझको पाप ना लग जाए। आप भविष्य में होने वाले कोई पाप को आधार बनाकर अभी धर्म युद्ध से नहीं भाग सकते। ये तो एक प्रकार से स्वार्थ, निहित स्वार्थ कहा जा सकता है। भाई मुझे पाप नहीं लगना चाहिए, नहीं तो भावना एक ये भी बनती है कि भाई अधर्म को खत्म करने के लिए अगर मुझे कलंक पाप लगता है मैं लगाऊंगा, क्योंकि मैं तो अधर्म को नष्ट करना चाहता हूं। तो इसका बहुत अच्छे से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इसका समाधान किया गया, जिसको आगे के श्लोकों में हम पढ़ेंगे। आप लोगों को भगवद गीता सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यूट्यूब पर आप हमारे चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, या हमारा एक प्रकार से कह सकते हैं वो ब्लॉगिंग चैनल भी है, उसमें एजुकेशनल वीडियो भी हैं, और ये भगवद गीता की सीरीज़ भी आपको सनत वाजपेयी चैनल में मिल जाएगी। तो आप दोनों ही चैनल से ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और आप लोगों का सहयोग रहा तो हम आगे सारे 700 श्लोकों को इसी प्रकार से अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।